सफलता उन्हें नहीं मिलती जिनके इरादे बड़े होते हैं, सफलता उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े हुए होते हैं। वेल, आज हम लोग टाइप 13 करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ लीजिएगा। यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 से लगभग 5 क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि लगातार आपका सेम टाइप का बनने वाला है। 5 क्वेश्चन सेम टाइप का, और देखिए ये सारे सीजीएल मेंस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। टफ क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा मैं आपको। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, टाइम एंड वर्क में आपको जान लगाना है। जान लगा दो या फिर जाने दो। ए अकेला किसी काम को ए और बी से 27 घंटे ज्यादा लेता है। ए और बी से 27 घंटे ज्यादा लेता है। बी अकेला उसी काम में ए और बी से 3 घंटे ज्यादा लेता है। मतलब क्या समझ में आ रहा है, देखो, ठीक है। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो देखो ए और बी से कंपेयर हो रहा है किसका, ए का भी हो रहा है और बी का हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा। ए अकेला किसी काम को ए और बी से, कम ऑन, ए और बी से 27 घंटे ज्यादा लेता है। तो मान लो इसका x आवर लेते हैं, तो ये ए कितना लेगा जी, x प्लस 27 आवर लेगा। ए प्लस बी से 27 घंटे ज्यादा लेता है, ठीक है, 27 घंटे ज्यादा लेता है। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद बी के बारे में क्या कहानी है, यहां देख लीजिए। बी क्या कह रहा है जी, बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी से, फिर ए और बी से 3 घंटे ज्यादा लेता है। एक्स प्लस मैंने कितना कर दिया, 3 आवर, और ये भी 3 आवर हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ ये इससे कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, इसको इससे माइनस कर लेंगे। x प्लस 27 को x से अगर माइनस करेंगे तो बताओ कितना होगा, 27 घंटा आ जाएगा, ज्यादा है। आप ऐसे भी देखो लो ना, x प्लस 27 माइनस एक्स, आप इधर साइड में लिख लो, x प्लस 27 माइनस एक्स, भिंका चिका काट दो, टोटल कितना बचेगा जी, 27 हो गया। हमने 27 लिख दिया। उसी तरह यहां पे लिख दो, x प्लस 3 माइनस एक्स किया, कट के कितना हो गया, 3 आवर, ठीक है, 3 आवर। बस समझ में। अब क्या होगा ना, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो यहां से अंडर रूट निकाल देना। 27 इंटू 3, जो भी ज्यादा आता है ना, इसका अंडर रूट निकाल दो, ये आपका x का वैल्यू आ जाएगा। ये जो दोनों मिल करके कितना समय ले रहा है वो आपका कैलकुलेट यहां पर हो जाएगा। तो x का वैल्यू बता दो। अब ये कितना हो गया, ये स्क्वायर रूट है, ये कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा आपका। ये x इक्वल टू ए। अच्छा अब मुझे बता दो, तो मुझे ए ने कितना टाइम लिया, तो ए का कितना था, x प्लस 27 था, 9 प्लस 27 हो गया, सब मिलाकर हो जाएगा 36 आवर। तो ए सिर्फ कितना काम लगेगा, 36 आवर लगेगा पूरे काम को। अकेले अगर काम करता है तो 36 आवर। तो इसी मेथड से देखिए 4 से 5 क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करने वाले। कमन 4 से 5 क्वेश्चन, वो सारे सीजीएल मेंस लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एकदम। ध्यान से देखिएगा, टफ लेवल है। भले आप किसी भी एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए जरूरी है, लेकिन फिर भी जो सबसे टफ लेवल है उस पर हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद वाला क्वेश्चन आप लोग खुद गर्दा उड़ा दीजिएगा, उसको सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए, यू विल सॉल्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन खुद ब खुद देख लीजिएगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन आइए जी। 30 नंबर पे दिमाग लगाते हैं। देखो एकदम गर्दा उड़ा दोगे, फटाफट गर्दा उड़ा दोगे, देख लो एकदम 2 सेकंड 4 सेकंड। ध्यान से देखिएगा। ए और बी किसी काम को करने में ए प्लस बी से 12 और 3 दिन ज्यादा लेते हैं। देखिए ए प्लस बी से ए और कौन, बी, कम ऑन, कितने दिन, अगर इसको x तो ये कितना, x प्लस 12, और इसको x प्लस कितना लिखा मैंने, 3 कर दिया। एक 12 दिन ज्यादा ले रहा है, एक 3 दिन ज्यादा ले रहा है। तो बताओ क्या हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, x इक्वल टू अंडर रूट 12 इंटू 3 36, और 36 का जो स्क्वायर रूट आएगा यू विल गेट अदर 6 हो गया, ठीक है। निकालना किसका है, a का निकालना है। टाइम बाय a, देखो x प्लस कह रहा है 12 और x की जगह 6 और प्लस 12 मिलाकर के कितना होगा, 18 डेज हो जाएगा। ये डेज में पूछ रहा है तो डेज में जवाब देंगे। देखो कितना सिंपल आसान, ठीक है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है आपका, वहां पर आपको बढ़िया से पढ़ना है, समझदारी दिखानी है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करना है।
देखो क्वेश्चन नंबर 31 पैटर्न बिल्कुल यही है, हम लोग वहीं पे पहुंचेंगे, लेकिन तरीका क्या होगा। कह रहा है कि ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन अधिक लेता है, तो ए बी और सी, जबकि सी से 9 दिन ज्यादा लेता है, ठीक है, लेकिन सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। किसका कंपेयर हो रहा है बताओ, तो ए का कंपेयर बी के साथ हो रहा है और ए का कंपेयर ही किससे हो रहा है बताओ, सी के साथ हो रहा है। दिख रहा है क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है, बी से 5 दिन ज्यादा लेता है। अगर इसको x लेंगे, b से 5 सॉरी, अगर मान लो इसको x ले लिया तो ये कितना होगा, x प्लस कितना करेंगे हम लोग बताओ, ये 5 हो जाएगा, यही होगा ना, x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। और a फिर यही a c से 9 दिन ज्यादा लेता है, देखो 9 दिन ज्यादा लेता है, तो मान लो इसको कितना करना पड़ेगा, अगर x प्लस ये 5 है, ठीक है, x प्लस 5 है, तो उसको कितना मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे 9 दिन ज्यादा लेता है, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं बताइए, तो इक्वेशन क्या हो सकता है। तो देखो यहां पर क्या है ना कि कुछ अलग से करना पड़ेगा, 9 दिन ज्यादा लेता है, तो एक तरीका और क्या है कि इसका देखो मानने का कुछ और तरीके से भी हम लोग मान सकते हैं। थोड़ा सा देखो, हम इसको x ले लेते हैं और ये 9 दिन ज्यादा ले रहा है, तो x प्लस कितना ले लेंगे, 9 ले लेंगे। बताओ c से 9 दिन ज्यादा, अगर मैंने इसको x लिया तो इसको क्या किया बताओ, x प्लस 9 ले लिया। अच्छा बताइए ये b दिख रहा है ना, अब बताओ यही a b से कितना ज्यादा था बताओ, 5 दिन ज्यादा था। अब बताइए a b से 5 दिन ज्यादा है, तो यहां क्या करना चाहिए मुझे, नहीं, a किसी काम को करने में b से 5 दिन ज्यादा लेता है, जबकि c से 9 दिन ज्यादा लेता है, c से 9 दिन ज्यादा लेता है, तो यहां पे क्या होना चाहिए, x प्लस 4। देखिए तो देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से जो कह रहा था कि a किसी काम को करने में b से 5 दिन ज्यादा लेता है, जबकि c से 9 दिन ज्यादा लेता है, मतलब a का कंपैरिजन ही b से है और a का कंपैरिजन c से है। तो पहले मैंने c को x ले लिया, अब कह रहा है कि a c से 9 दिन ज्यादा लेता है जी, तो मैंने क्या कर लिया, x प्लस 9 कर लिया, ठीक है। और बताओ a b से 5 दिन ज्यादा लेता है। अच्छा इसको उल्टा तरीके से भी हम सोच सकते हैं कि a जैसे इस दरवाजे से अगर मैं निकल सकता हूं तो इससे घुस भी सकता हूं, उसी तरह से अगर a b से ज्यादा है तो b a से क्या होगा, कम होगा, उल्टा सोचो, ठीक है। अगर a b से 5 दिन ज्यादा है तो b a से कितना दिन कम होगा, 5 दिन कम होगा। तो ये 9 है, x प्लस 9 था, तो इसमें 5 दिन माइनस कर लो तो कितना होगा, x प्लस 4 हो जाएगा आपका, दिख रहा है, x प्लस 4 ले लेंगे। तो अब देखिए ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया, a प्लस बी उसी काम, अच्छा हाँ, a प्लस बी उस काम को उतने ही समय में खत्म कर लेता है जितने समय में c उस काम को अकेले खत्म करता है। कम ऑन, इस लाइन का मतलब देखिए, ये लाइन क्या कह रहा है, ध्यान से सुन लीजिए इसको कैसे हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। वेल इस लाइन का मतलब देख लीजिए क्या कह रहा है कि a प्लस बी उस काम को उतने ही समय में खत्म कर लेता है, उतना ही समय में, मतलब a प्लस बी पहले लिख लो, उतना ही समय में, किसके इक्वल, c, जितने समय में c खत्म करता है। तो यहां देखिए क्या c का डाटा दिया हुआ है, तो बोलोगे हां सर c का डाटा x दिया हुआ है। क्या इसका डाटा दिया हुआ है, तो बोलोगे हां सर इसका भी x हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको x लेंगे तो इसको भी क्या लेना पड़ेगा, x लेना पड़ेगा। अब आइए कहानी सुन लीजिए, a प्लस बी दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर a और यहां पे कितना हो गया, b हो जाएगा, ठीक है। बताया था ना, अभी जस्ट ट्रिक पढ़ाया हूं मैं, 2 क्वेश्चन इस पे बनवाया हूं कि a प्लस बी का कंपेयर अकेले a से और a प्लस बी का कंपेयर अकेले b से हो रहा है। तो मुझे बताओ a प्लस बी कितना घंटा ले रहा है, x आवर, ठीक है। और a कितना ले रहा है, देखो तो a x प्लस 9 ले रहा है, x प्लस 9 अभी टेक्निक सिखाया था, और b का कितना दिया हुआ था बताओ, x प्लस 4। तो क्या ये डाटा आपको दिख रहा, पुराना वाला ट्रिक पर आ गया जो अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था कि a प्लस बी का कंपेयर a के साथ, a प्लस बी का कंपेयर b के साथ। तो कितना ज्यादा है जी, ये देखो इससे कितना ज्यादा है, ये x है, ये x प्लस 9 है, तो ज्यादा कितना है 9, ये इससे कितना ज्यादा है 4, आप दोनों को माइनस कर सकते हैं। तो मैंने ये ट्रिक बताया था x निकालने का, अंडर रूट 9 इंटू 4 कर लो 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 6 आवर निकल जाएगा तुरंत।
एक लाइन में भी ट्रिक मैंने पढ़ाया था कि यही x इक्वल टू 36 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन मुझे क्या निकालना है, टाइम बाई ए। तो टाइम बाई ए व्हाट, x प्लस 9, 6 प्लस 9 मतलब कितना हो जाएगा, 15 आवर हो जाएगा। देखो जी, यही पूरा का पूरा आंसर है, 15 आवर। देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी एकदम टेस्टी है, लजीज है, मजेदार है। 32 नंबर देखिएगा, किसी टब में 3 पाइप लगे हैं। पहले 2 पाइप साथ काम करके टब को उतनी देर में भरते हैं जितनी देर में तीसरा पाइप अकेले भरता है। ठीक है, दूसरा पाइप अकेले टब को पहले वाले से 5 घंटे जल्दी भर देता है, तीसरे वाले से 4 घंटे बाद भरता है। ठीक है, तो फाइंड करें कि दूसरा और तीसरा साथ मिलकर कितने देर में टब को भरेंगे। सो सिंपल। यहां देखिए, मैंने यहां पर रख दिया इस तरह से। कितने पाइप है जी, 3 पाइप दिख रहा है। तो हमने नाम रख दिया ए, बी और सी, ढोलू भोलू कालिया। ठीक है, ये 3 पाइप है, ए बी सी, मान लो कि नाम रख दिया मैंने कुछ भी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 पाइप, पहले 2 पाइप साथ काम करके टब को उतना ही देर में भरते हैं जितना तीसरा पाइप अकेले भरता है। ये तो चलो इधर का स्टेटमेंट है। ए प्लस बी, पहला 2 पाइप और किसके बराबर काम करता है, तीसरे पाइप के बराबर। कह रहा है ना कि पहला 2 पाइप साथ काम करके टब को उतनी देर में भरते हैं जितनी देर में तीसरा पाइप अकेले भरता है। कम ऑन, तीसरा पाइप अकेले भरता है, तो सी के इक्वल हो जाएगा। अब हम काम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, यहीं पर आपको सीखना है। अब उसके बाद एक लाइन कह रहा है, दूसरा पाइप अकेले टब को 5 घंटे जल्दी भर देता है। दूसरा पाइप अकेले 5 घंटा जल्दी भर देता है और तीसरे वाले से 4 घंटे बाद भरता है। तो इसका मतलब दूसरा का कंपेयर पहले से हो रहा है, दूसरा का कंपेयर तीसरे से हो रहा है। दिख रहा है? ठीक है, तो जरा देखिए, अब मुझे बता दो, तीसरे वाले से 4 घंटे बाद भरता है। अगर इसे x ले तो इसे x प्लस 4 लेते हैं। तीसरे, देखो दूसरा वाला पाइप तीसरे वाला से 4 घंटे बाद, अगर ये x घंटे में भरेगा तो बाद का मतलब क्या, x प्लस 4 में भरेगा। और पहले वाले से कितने घंटे कम कर देता है, 5 घंटा कम है। तो ये 5 घंटा मतलब कितना हो गया, x प्लस 9 करना पड़ेगा, तभी ना 5 घंटा कम हो गया। देखो, या उल्टा करो ना, अगर ये कम है तो ए वाला ज्यादा होगा। कितना घंटा ज्यादा होगा, 5 घंटा ज्यादा होगा। तो अगर ये 4 था तो इसमें 5 जोड़ दो तो कितना होगा, x प्लस 9 हो गया। लो, खूबसूरत सा इक्वेशन पहले जैसा आ गया। और नीचे तो एक कमाल का स्टेटमेंट दिया हुआ है, वेट कर रहा है आपके स्वागत के लिए है सब। क्या है जी, x प्लस ए प्लस बी इक्वल टू सी। ये अगर x तो ये भी कितना होगा, x होगा। ठीक है, अब ले लो a प्लस बी मतलब x आवर, और अकेले a अकेले b, अकेले अकेले कहां चले, देखो तो a लेंगे हम लोग, a का कितना दिख रहा था, x प्लस 9, और b का कितना था, x प्लस 4। क्या वो ट्रिक पर आ गया, देखो ट्रिक पर फिर से वही ट्रिक आ गया। कैसे उड़ाएंगे गर्दा, ये से कितना ज्यादा है 9, ये कितना ज्यादा है 4। मैं ये x को आराम से निकाल सकता हूं, अंडर रूट करके 9 इंटू 4 36, 36 का कितना होगा, 6 घंटा हो गया। कम ऑन, 6 घंटा किसका, a का। तो हमारे पास a का टाइम बाय a जो लेंगे, x प्लस 9 यहां होगा 6, तो हो जाएगा 15 घंटा में गर्दा उड़ा देगा ये। ठीक है, ये देखिए, लेकिन क्या निकालने बोला था क्वेश्चन में, देखिए ज्ञात करो कि दूसरा और तीसरा साथ मिलकर कितनी घंटा में भरेगा। दूसरा और तीसरा पूछ रहा है, इसमें ए वाला नहीं पूछ रहा है जी, तो देख लीजिएगा। तो चलो दूसरा और तीसरा का ही निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, दूसरा और तीसरा का तो लेकिन सबसे पहले क्या करो, दूसरा तीसरा का बोल रहा है ना, हमें सबका एक एक बार निकालना ही पड़ेगा। पहले टाइम सबका देख लो, तो टाइम बाय ए कितना हो जाएगा, ए कितना घंटा में भर रहा है जी, पहले 1 घंटा का देख लेना। 1 घंटा x प्लस था 9, इसका मतलब 15 घंटा हो जाएगा। 9 6 15 कर देंगे यहां पर, यहां देख लो, और यहाँ 6 था। b का मुझे बता दो कितना होगा, x प्लस 4, 6 प्लस 4 ये कितना हो गया, 10 घंटा में कर लेगा। और c का कितना लेंगे, c तो मेरा 6 घंटा था ही। अब यहां से वो वाला स्टेटमेंट जो सिखाया था आपको, a b c, ध्यान से देखिए, a कितने घंटे में भरता है, 15 घंटा में, b 10 घंटा में, c 6 घंटा में। तो टोटल काम कितना हो रहा है बताओ तो, टोटल काम कितना हो रहा है, 15 10 और 6 का एलसीएम ले लेंगे 30। ठीक है,
इसका मतलब टोटल काम कितना है कि 30 यूनिट तब भरना था, इसको 30 लीटर भरना था, तो 1 घंटे में कितना भरेगा जी? ये मान लो कि 30 लीटर या 30 यूनिट भरना था, तो 15 घंटे में 30 था, तो 1 घंटे में डिवाइड कर लो, 30 बाई कितना करेंगे 15, सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 2। बात समझ में आ रहा है? 2 लीटर भरेगा या 2 यूनिट भरेगा कितने घंटे में? 1 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे में देखिएगा, ये 1 घंटा का औकात आ गया इसका, 1 घंटा का कैपेसिटी। 1 घंटा का अगर पता चल जाएगा तो कुछ भी हम लोग कैलकुलेट यहां पर कर सकते हैं। बताओ, इसका भी डिवाइड कर लो, 30 बाई 10 मिलकर के 3 घंटा, 30 बाई 6 कितना हो गया बताओ? 5 घंटा हो गया। तो 2 3 और मैंने कितना कर लिया बताओ? 5 कर लिया। 2 3 और मैंने यहां पे 5 कर लिया। अब आइए सीखते हैं हम लोग, 2 3 और 5। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग को क्या निकालना है? टाइम कौन दोनों के साथ था जी बोलो तो? दूसरा और तीसरा। तो दूसरा मतलब बी प्लस सी का टाइम कितना लगेगा? तो 30 था टोटल, और दूसरा और तीसरा का कैपेसिटी कितना है? 3 और 5 8 हो जाएगा, सब मिला करके हो जाएगा 30/8। यही देखो दिया उतना ही है, काट छाट के अगर देगा तो एलसीएम वो भी ले लेना, लेकिन ये भी हो सकता है वहीं तक दिया हुआ है तो वहीं छोड़ दो, इतने आवर में भर देगा। वो ऑप्शन के बेसिस पे डिसाइड करना कि ऑप्शन कैसा दिख रहा है, काट कर दिया हुआ है या ऐसे दिया हुआ है या मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर लोगे। देखिए एक और ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 आदमी ए बी सी मिलकर किसी काम को ए से 6 घंटा कम, बी से 1 घंटा कम और सी से आधे समय में पूरा कर लेता है, तो आपको फाइंड करना है कि ए अकेला उसी काम को कितने समय में करेगा। ठीक है, कितने समय में करेगा? तो सीख लेते हैं, देख लीजिए। इस बार जो क्वेश्चन बनाने का अंदाज होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर किससे? ए से, बी से, सी से। कम ऑन, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर ए से, बी से, सी से। ठीक है, 1 घंटे कम मतलब तीनों मिलकर के किसी काम को ए से 6 घंटे कम। देखो ए से कितना घंटा कम? 6 घंटा कम। अगर मान लो, ठीक है, इसको एक्स लेते हैं, उल्टा सोचो, अगर ये 6 घंटा कम है तो ये 6 घंटा ज्यादा लेगा, तो एक्स प्लस कितना रखेंगे? 6 कर लेंगे हम लोग, एक्स प्लस 6 कर लिए। उसी तरह देखो बी से 1 घंटा कम, तो ये 1 घंटा ज्यादा, तो एक्स प्लस कितना करेंगे? 1 करेंगे। अगर 1 घंटा कम बोल रहा है तो 1 घंटा ज्यादा, जिस दरवाजा से घुस सकते हैं उसी दरवाजा से निकल भी सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद ए से आधे समय में पूरा कर लेता है, सॉरी हाँ, सी जो है ना, और सी से आधे समय में पूरा कर लेता है, सी से। ठीक है, सी से बोल रहा है, तो आधे समय में उल्टा सोचो, अगर ये आधा समय कर रहा तो ये डबल कर रहा होगा, तो ये क्या करना पड़ेगा? 2x। और ऐसे भी देखिए, अगर ये 2x है तो इसका आधा अगर करेंगे तो ये कितना होगा? x हो जाएगा। उल्टा सोचो, मतलब वही हो गया आपका दरवाजा वाला टेक्निक, याद आ रहा है? हाँ ठीक है। अब देखिए पूरी कहानी, उसके बाद क्या कह रहा है जी? हाँ, अब उसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं? देखो तो a प्लस बी प्लस सी का, ठीक है, और c के रिस्पेक्ट में, ये c के रिस्पेक्ट में टाइम बता दो कितना है। ये अगर x ले रहा था तो ये कितना था? 2x था। दोनों डिंग डोंग कर लो, तो कट के कितना होगा? 1:2, बताओ 2 हो जाएगा। ये टाइम 1:2 आ रहा है। किसका मैंने कंपेयर किया? a प्लस बी प्लस सी का कंपेयर किसके साथ मैंने किया बताओ? c के साथ किया। तो इट इज व्हाट, x:2x था, मैंने कैंसिल किया, 1:2 आ गया। तो कैपेसिटी कितना हो जाएगा जी? कैपेसिटी ये हो गया 2:1। सिखाया था मैंने, टाइम और कैपेसिटी का उल्टा रिलेशन होता है। जिसका टाइम कम लग रहा है इसका मतलब कैपेसिटी ज्यादा होगा, पावर ज्यादा होगा, औकात ज्यादा होगी, क्षमता ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, 2:1 हो गया आपका। अब देखो इसका मतलब क्या अक्कल आया बताओ तो? a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर, कमान तीनों मिलकर कितना काम करता है बताओ? 2 काम करता है। कितने घंटे में? 1 घंटा में। सीखते जाइए पहले, 2 घंटे में। तो बताइए ना c का कितना दिया हुआ है? 1 दिख रहा है। इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? उधर जाएगा तो 2 - 1 इक्वल टू कितना हो गया? 1। तो a प्लस बी का वैल्यू भी कितना हो गया बताओ जी?
1 आ गया। अच्छा 1 किसी और का था, देखो तो 1 किसका था, सी का था। इसका मतलब 1 बराबर सी भी तो लिख सकते हैं, ये काम ही है, ये दोनों मिलकर 1 काम करता है और सी भी क्या करता है, 1 काम करता है। इसका मतलब दोनों काम क्या करता है, बराबर बराबर काम करता है, दिख रहा है। इसका मतलब ए प्लस बी का और सी का अगर देखो ये भी काम सेम सेम करता है, तो टाइम भी क्या लेगा बोलो तो, सेम सेम लेगा। जब कैपेसिटी सेम तो टाइम भी सेम हो गया। देखो कैपेसिटी, ये कैपेसिटी सेम तो टाइम भी क्या होगा बोलो, सेम हो जाएगा, टाइम भी हमारा सेम हो गया। तो इससे क्या अक्ल आया जी, अक्ल आया कि वही ट्रिक आ गया, ठीक है, वही ट्रिक आ गया। बस ए प्लस बी अगर लिखा और ए प्लस बी मतलब दोनों का टाइम भी सेम होगा, तो इसका मतलब बताइए तो सी का एक्चुअल टाइम दिया हुआ था, देखो तो 2x, तो सी का जब एक्चुअल टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब कह सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू सी। जब c का 2x है तो a प्लस बी का भी क्या होगा, 2x होगा, क्योंकि दोनों सेम सेम है, दोनों करण अर्जुन है, दोनों को बराबर बराबर मिलेगा, ठीक है। तो इसका मैं लूंगा 2x। अब मैं क्या करूंगा, a और क्या कर दिया b, अकेले अकेले। उधर देखो अकेले अकेले कितना, x प्लस 6 था a का, और b का कहां x प्लस 1 है, दिख रहा है। जब कोई टेंशन होता है, दुख दर्द होता है, तो भगवान को ध्यान देते हैं, ऊपर वालों को ध्यान देते हैं। देखिए ऊपर वाला यहां पे देखना है आपको, ठीक है, इधर तो नहीं ताकना है। तो x प्लस 6 और x प्लस कितना होगा 1 हो जाएगा। क्या ट्रिक पे लग सकता है, देखो अब ट्रिक पे भी लगाने में बहुत लोगों को दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगा कि ये से कितना ज्यादा है जी, तो भैया माइनस करनी पड़ेगी। माइनस, माइनस का मतलब क्या हो गया, x प्लस 6 और माइनस क्या करना पड़ेगा 2x, इसको इससे माइनस करनी पड़ेगी। ऐसा पकड़ के लपेट मत देना, 2x में से उसको मत लपेट देना, उधर से माइनस करते हैं, ठीक है। यहां बताओ x प्लस 1 माइनस कितना करेंगे हम लोग, 2x मैंने कर लिया, ठीक है। अब टोटल मिला के कितना होगा बताओ, सब मिला करके 6 माइनस x हो जाएगा, और इसको करेंगे हम लोग तो 1 माइनस कितना हो गया x हो जाएगा। नहीं दिख रहा है, इसको मैं लिख देता हूं पहले, 1 माइनस एक्स करेंगे, ये कितना होगा 6 माइनस एक्स हो जाएगा, ये होगा। और हमने क्या सिखाया था बताओ, ये क्या निकलता है, जो अंडर रूट होता है, जो भी एक्स्ट्रा आता है 6 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स आया, ये क्या निकलता है, ये वाला वैल्यू निकलता है, ये वाला ए प्लस बी का निकलता है। तो ए प्लस बी का टाइमिंग क्या दिया हुआ बताओ, 2x दिया हुआ है। यही तो देखना था आपका पावर, कि कितना मजा आ रहा है, कितना सीख पा रहे हो। बताया, माइनस करके जो भी निकला अंडर रूट किया, 6 माइनस एक्स किया, 1 माइनस एक्स किया, फिर मैंने कितना लिया 2x लिया, ठीक है। अब यहां से खूबसूरत सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, क्लियर। उसका भी देखो शॉर्टकट दिखाएंगे आप लोगों को। यहां स्क्वायर कर दो, तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो ये तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों साइड स्क्वायर जाता है तो स्क्वायर रूट क्या होता है, कैंसिल होता है। और अंदर में आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 और माइनस 6x माइनस एक्स और प्लस हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर को इधर बुलाओ, नदिया के पार, नदिया के पार 4x स्क्वायर है, एक और आ गया तो मिलकर के 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहां देखिए ये दोनों को सॉल्व कर लो, कितना होगा माइनस 7x होगा। लेकिन माइनस 7x को हम लोग उस साइड हम लोग क्या करेंगे, माइनस करके बुलाओ उस साइड से। तो देख लीजिए यहां से क्या किया, दोनों को माइनस किया 7x, इसको इधर बुलाया तो प्लस हो जाएगा 7x, और ये हो गया 6 माइनस 6 इक्वल टू कितना करूंगा मैं 0 कर दिया, ठीक है 0। अब इसको मुझे तोड़ना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ना है जी। कैसे तोड़ेंगे, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। आप देखो यहीं से शॉर्टकट पूरा मत मारना, 18 हो जाएगा, 18 को इस तरह से ब्रेक करो तो 9, ये प्लस और माइनस में लिखेंगे हम लोग, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 18 भी आ रहा है और दोनों को माइनस करने पे प्लस 7x भी आ रहा है। तो यहीं से x का वैल्यू निकाल लीजिए, कैसे निकलता देखो, जो भी साइन आता उल्टा लेंगे, तो ये 9 का माइनस 9 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। और यहां x इक्वल टू क्या कर दो, ये माइनस है तो क्या करेंगे उल्टा 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 सोचो, और आप लोग तो तेज उल्टा सोचने में, तो माइनस का क्या लेंगे प्लस 2, और बाई कितना कर ले 3 कर लेते हैं, ठीक है। बाई हमने क्या कर लिया 3 कर लिया, तो यही। लेकिन ये जो भी वैल्यू आएगा नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, तो x का वैल्यू क्या लेंगे 2/3 लेंगे। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है देख लो, आपसे पूछ रहा है कि a अकेले कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो हमको टाइम बाय a चाहिए जी, टाइम बाय a चाहिए। तो देख लो ना a का टाइम कितना होगा, a x प्लस 6, x की जगह 2/3 प्लस 6, सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, इधर 18
और प्लस 2 20/3, लो आ गया आंसर। ठीक है, टाइम बाय ए, यही इसका आंसर है पूरा का पूरा 20/3। यहाँ दिया नहीं है लेकिन ये हाँ दिया हुआ है, ये 20/3 यहाँ पर दिया हुआ है, यही इसका पूरा का पूरा आंसर होगा। कहानी को बढ़िया से देख लीजिएगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो घुमा फिरा के 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। देखो ये वाला पार्ट मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो सकती है कि a प्लस बी प्लस सी को देखो 2 लिया, a प्लस बी प्लस सी 2 काम कर रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2 लिखा मैंने, और c इक्वल टू कितना लिया मैंने 1, तो यही भी यहां से दिख रहा है, c का वैल्यू 1 लिया मैंने, इसको इधर भेजा, 2 में से 1 चला गया 1, a प्लस बी इक्वल टू कितना होगा 1। ठीक है, 1 लिया मैंने, तो 1 किसका काम था बताओ तो, c का काम था, तो a प्लस बी बराबर c हो गया, तो a प्लस बी भी 1 काम कर रहा है और c भी 1 काम कर रहा है, इसका मतलब दोनों की कैपेसिटी क्या है, सेम है, तो दोनों का कैपेसिटी सेम है तो टाइम भी क्या होगा, सेम होगा। तो c एक्चुअली कितना टाइम लेता था 2x, और a प्लस बी भी तब कितना लेगा 2x लेगा, तो यहां से पता चल गया a प्लस बी 2x ले रहा है, a का अकेला कितना, b का अकेला कितना। ठीक है, a का x प्लस 6, b का x प्लस 1 हो गया, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से हम लोग काम करने वाले हैं। यहां से टाइप देख लेना, यहां से थोड़ा टाइप चेंज है, क्वेश्चन कैसे बनने वाला है देख लो। ये कह रहा है ना कि 3m प्लस 4w किसी काम को 16 दिन में करते हैं, जबकि 3m प्लस 3w उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो यहां से लिखना स्टार्ट कर दो, 3m प्लस 4w ये दोनों मिलकर के कितने दिन में 16 में, और उधर कितना करेंगे हम लोग 4m प्लस 3w तो कितने दिन में करेंगे 12 डेज में। ठीक है, आइए कैंसिल कर लेते हैं, ये किया तो 8, ये किया तो कितना 6, ये करेंगे ना 8 और 6 कर लिया मैंने, और हो जाएगा 4 और 3 मल्टीप्लाई कर लो, और 12m प्लस 16w और 12m प्लस 9w, तो ये दोनों तो कैंसल। ठीक है, इसको इधर बुला लो तो कितना हो जाएगा 7w इक्वल टू 0, मतलब w इक्वल टू 0। ठीक है, w 0 हो जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए पहले, टोटल वर्क। देखिए तो ये क्या दे रहा था, ये भी तो टोटल वर्क ही दे रहा था ना, LHS भी टोटल वर्क दे रहा था, RHS भी टोटल वर्क दे रहा था। क्यों टोटल वर्क दे रहा था, क्योंकि 3 आदमी 4 औरत मिलकर के 16 दिन में काम कर रहे थे, तो 16 दिन में काम ही तो कर रहे थे, क्या करेंगे, काम ही ना हो रहा था, तो इसका मतलब टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कहां से आ जाएगा, LHS से भी आ जाएगा और RHS से भी, कहीं से भी निकाल लो, दोनों इक्वल ही है। तो देखो कैसे टोटल वर्क निकलेगा, तो हमने LHS ले लिया जी, तो टोटल वर्क मैंने यहां लिख दिया, LHS से निकाल देता हूं, तो 3m प्लस 4w इंटू कितना दिया हुआ है 16, क्या w की जगह कुछ रख सकते हैं हम लोग 0, तो मल्टीप्लाई कर दो ना, 3m इंटू 16 48m यूनिट, इतने वर्क टोटल हो गया। अब समझो m के टर्म में तो यूनिट लिख दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ टोटल वर्क, टोटल वर्क के बाद क्या निकालना है कि आपको कैलकुलेट करना 7 मैन और 7 औरत मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले इन दोनों का एक दिन का कैपेसिटी निकाल लो भाई, एक दिन में कितना गर्दा उड़ाते हैं सब। यहां देखिए 7 मैन और प्लस 7 औरत, तो 7 इंटू मैन की जगह क्या लिखे m रखे, और 7 इंटू 0 कर लो, सब मिला के कितना हो गया 7m यूनिट। ये कितने दिन का है, एक दिन का कैपेसिटी होगी। ठीक है, m के टर्म में। तो अब मुझे टाइम ही तो चाहिए, टाइम किसका 7 मैन और 7 औरत का, तो टोटल काम कितना था 48m, एक दिन में कितना था। ठीक है, 7m सॉल्व कर लो, 48/7 इसका आंसर आ जाएगा, यही पूरा का पूरा आंसर है, देख लो। ठीक है, कहानी ऐसी ही चलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पैसा से और काम का रिलेशन वाला क्वेश्चन है, यहां पे ध्यान से देखिएगा, तो आपको एक मजेदार पैटर्न आपको मिलेगा। ABC किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में करते हैं, अगर वो आखिरी तक साथ मिलकर काम करते रहे तो 750 रुपए की टोटल मजदूरी में सबका हिस्सा कितना होगा, यहां पे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये देख लो, ABC किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में करते हैं, अगर वो आखिरी तक साथ मिलकर काम करते रहे तो 750 रुपए की टोटल मजदूरी में से। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो, आपको जो सिखाया गया था टेक्निक उसी पे कायम रहो। ये 10, B का 12 और C का मैंने 15 लिखा, आप यहां पर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा
60 यूनिट हो गया। एक दिन में बताओ जी कितना होगा? हाँ 6, 5 और 4 हो जाएगा, 6, 5 और 4 हो जाएगा। ठीक है, एक एक दिन का कैपेसिटी हो गया। अच्छा बताओ, ये अगर साथ मिलके काम करते, वो बोला अगर आखिरी तक साथ मिलके काम करे, सोचो आखिरी तक कोई छोड़ा नहीं है, तो अगर आखिरी तक तीनों साथ मिलके काम करेगा तो कितना दिन लगेगा बताओ? टोटल 60 काम है और तीनों का कैपेसिटी डिवाइड कर दो, ये कर सकते हैं ना। देखो टोटल 60 काम है और एक एक दिन का कैपेसिटी से डिवाइड करते जाइए। एक दिन 6, 5 प्लस 4 सब मिलाकर के 60 किया और 15 हो गया। सबको सॉल्व किया, कितना हो गया बताओ तो? 4 घंटा हो गया। यहाँ पे 4 घंटा देखो, लिख सकते हैं हम लोग। हाँ सॉरी 4 दिन हो गया, क्योंकि दिन में है ना, तो ये 4 दिन हो जाएगा आपका। तो क्या क्लियर हुआ कि ए भी 4 दिन काम कर रहा है, बी भी 4 दिन काम कर रहा है और सी भी 4 दिन काम कर रहा है। अब देखिए इधर, यहां पे मेन चीज है ए, ये सब डाटा कितने दिन का है बताओ तो? 1 दिन का है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 6 करता है, लेकिन ए ने टोटल कितना दिन काम किया है? 4 दिन काम किया है, तो 6 इंटू 4 कर देंगे, टोटल वर्क हो जाएगा। उसी तरह बी का एक दिन का काम कितना है? 5 है, तो उसने टोटल कितने दिन काम किया है? ये भी 4 दिन काम किया है। और सी का 4। सबका रेशियो जरा निकाल लो, काट छाट का अगर निकालोगे तो 6:5:4 ही आ जाएगा। लेकिन ये क्या निकला है? अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या निकला है? ये काम निकला है 4 दिन में, जितना दिन काम चला है ना, टोटल काम कितने किया है उसने। ठीक है, ये वर्क निकला है, देखो ये वर्क निकला है। वर्क भी कितने दिन का? 4 दिन का। जितना दिन पूरा आखिरी तक जब काम किया है तो इतना काम सब किया है। ठीक है, आखिरी तक का काम किया है। तो जब आखिरी तक का काम किया तो पैसा भी उसी के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि पैसा का कॉम्बिनेशन किसके साथ है जी? बोलो, काम के साथ है। तो जो जितना काम किया है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो बताइए, ये काम को सब ऐड कर लो, काम मतलब पैसा को ऐड कर लो, ये पैसा ही एक तरह का। तो कितना हो जाएगा? 15 यूनिट हो गया, और 15 यूनिट इक्वल टू कितना रुपया हो गया? 750 रुपया हो गया। ये काम है और काम ही क्या बन जाएगा आपका? पैसा बन जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू बताओ, 50 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 50। ठीक है, यहां कैंसिल कर लीजिए। और जब 1 यूनिट का वैल्यू आ गया तो आपको क्या निकालना बताओ? ए का, बी का और सी का। ठीक है, इना मीना डी का। यहां देख लो, अब क्या करेंगे हम लोग? ए का कितना करना होगा? 6 यूनिट, और एक का वैल्यू कितना निकला था? 50, मल्टीप्लाई कर लो 300 हो जाएगा। बी का कितना किया? 5 यूनिट, मल्टीप्लाई कर लो, हो गया 250, तो कितना हो गया? 100, नहीं सॉरी 50 था, नहीं है 250 तो आंसर आएगा। यहां हो गया 50, तो ये हो गया 250 रुपया। और सी का आपको पता है, सी कितना था? 4 यूनिट, मल्टीप्लाई कर लो 50 के साथ, तो आ गया 200। ये इसका पूरा का पूरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 में आइए। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे ये भी आपको सीखना है। इस क्वेश्चन में क्या करना होगा? बी प्लस सी किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 50% ज्यादा समय लेते हैं। अगर वो काम खत्म होने तक साथ मिलकर काम करे तो 450 रुपए की टोटल मजदूरी में 120 रुपया वो कमाता है। तो फाइंड करना है, ज्ञात करना है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे अगर ए प्लस बी काम को करने में बी प्लस सी से 8/3 दिन ज्यादा लेता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है ना, वैसे वैसे पढ़ते चले जाओ। पहला तो कह रहा है कि बी प्लस सी, देखिए यहां कहा बी प्लस सी, तो बी प्लस सी लिखा मैंने किसके कंपेयर में? ए प्लस बी प्लस सी से कितना दिखे जी? 50% ज्यादा समय लेता है। अगर इसका 100 लेंगे तो इसका कितना करना पड़ेगा? 150। 50% अधिक, मान लो को 50% अधिक पैसा मिलता है, 100 तो मिलेगा ही, और उससे 50% अधिक 150 हो जाएगा। ये करेंगे ना, तो काम करने में ज्यादा समय लेता है। ये टाइम हो गया जी, 1 2 कैंसिल कर लो, 3 और 2 आ गया, ये टाइम हो गया ना। तो कैपेसिटी क्या होगा? 2:, इसका 3 हो जाएगा, यही कैपेसिटी होगा। उल्टा कर देते हैं हम लोग। अब क्या करना पड़ेगा? अब देखिए, इसका मतलब क्या समझ में आया कि बी प्लस सी और बाई ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर 2/3 लिख सकते हैं, क्योंकि बी प्लस सी 2 काम कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। दिख रहा है? तो दोनों मिलकर के 2 काम कर रहा है, नीचे वाला मिलकर
3 काम कर रहा है, ये तो पता होगा ही। उसके बाद देखिएगा अगर वो 7 काम होने तक हाँ काम करे तो टोटल ए प्लस बी सी की टोटल मजदूरी में से बी को, मतलब सबका ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मजदूरी मतलब मिला करके 450 रुपया था, उसमें से बी को कितना मिल रहा है बताओ? 120 मिल रहा है टोटल मजदूरी में से। टोटल मतलब तीनों के मजदूरी में से किसको? बी को। तो कितना हो गया? 450, उसमें से कितना होगा? 120 मिल रहा है। सॉल्व कर लो, ये होगा 3 चौके 12 और ये 45, 15 ये 45, 4/15 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए कहानी, आओ सुनाओ कहानी आप लोग। नीचे दिख रहा है ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी 3 काम कर रहे हैं, और यहां देखो ना ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 15। कहानी में ट्विस्ट, गड़बड़, घोटाला दिख रहा है। यहां तीनों मिलकर बोलता 3 काम करेंगे, फिर नीचे बोलता तीनों मिलकर 15 काम करेंगे। झूठा 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 है कि नहीं? तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को सेम बनाना पड़ेगा, दोनों 3 और 15 को सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए बताया था मैंने, क्या लेना है आपको? एलसीएम लेकर के चलना है। तो एलसीएम ले लो जी, कितना होगा? 3 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 15 ही तो होगा। तो इसको अगर हम 15 करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से नीचे तो 5 से ऊपर, तो टोटल हो जाएगा 10 और ये हो गया 15। देखो नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 और 15, ठीक है 15 हो जाएगा ये। अब ठीक हो गया, मैटर सॉल्व हो गया। ये तीनों मिलकर के 15, यहां भी तीनों मिलकर 15। अब कहानी ठीक है, तो बी का वैल्यू निकल गया डायरेक्ट। बी कितना काम कर रहा है जी? 4। तो क्या सी भी निकल सकता है? देखो तो सी को निकाल सकते हैं, क्योंकि बी प्लस सी दोनों मिलकर कितना बोला था? 10, दोनों मिलकर के 10 बोल रहा था, जिसमें से बी का वैल्यू कितना है? 4 है। तो क्या सी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने लिखा सी का वैल्यू 6 हो गया। और यहां पे ए का वैल्यू क्या कर लेंगे? देख लो, ए का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो तीनों का तो दिया हुआ है ना, ए प्लस बी प्लस सी मिला के कितना था? 15 था, जिसमें बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 6 मतलब 10, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। हमने लिख दिया ए का वैल्यू 5। देख लो 5 4 6, 5 4 6 दिख रहा है आपको। अब करेंगे क्या? हाँ, अब कह रहा है कि ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी से, यहां का लाइन सुनिएगा, ए प्लस बी प्लस सी से दिख रहा है। ठीक है, तो ए प्लस बी का पहले काम बताओ कितना है काम? ये दोनों का ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 9। और यहां पे तीनों का बताओ कितना था? 15 था। आप चाहो तो रेशियो नहीं लो, तो 3:5 हो गया। लेकिन ये है क्या जी? ये तो काम है ना जी, कैपेसिटी है, तो टाइम कितना होगा जी? उल्टा कर दो, 5:3। ये तो यूनिट में, तो इसको एक्स में भी ले सकते हो। ठीक है, बताओ ये इससे कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? बोलते क्यों नहीं हो? यहां पे ज्यादा है 2x। जो वीडियो देख रहे हो वो भी गुनगुनाइए अंदर में, जहां भी देख रहे हैं आप। ठीक है, ये हो गया 2x, 5x में से 3x चला गया, 2x कितना ज्यादा है? 2x ज्यादा है। और यहां पे टाइम देखो तो कितना ज्यादा बोल रहा है? a प्लस बी काम को खत्म करने में 8/3 दिन ज्यादा लेता है। तो ये भी ज्यादा को इंडिकेट कर रहा है, और 8/3 भी क्या हो रहा है? ज्यादा को बोल रहा है। ठीक है, दोनों ज्यादा ज्यादा है ना। तो हो गया 4 हो गया। x का वैल्यू कितना कर लेंगे? 4/3 आ जाएगा आपका। ये हमारा x का वैल्यू है। और आपको निकालना क्या है? ठीक है, तीनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? कम ऑन, तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? 3x। सोचिए, बोलिए, देखिए, तीनों मिलकर के बोल रहा है 3x, तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या रख देते हैं हम लोग? 4/3। तो कैंसिल कर लो, आंसर कितना हो जाएगा? 4 डेज में काम खत्म हो जाएगा। तीनों मिलकर के 4 दिन में काम खत्म कर जाएगा। यही पूरी की पूरी कहानी है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला, वेक्टर अलजेब्रा का। ध्यान से देखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट ही कंसेप्ट है। जैसे आप लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, तो यहां पर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। सपोज ये लिया मैंने एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया? वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस।
यहां पे क्या करेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो ये तो एक पॉइंट है, लेकिन मुझे इसका पोजीशन वेक्टर अगर लोगे तो उसका नाम मैंने रख दिया ए वेक्टर, और यहां से ले लिया तो ये हो जाएगा, आप इसका नाम बी वेक्टर रख लो, ठीक है, ऐसे करके मैंने रख लिया। और यहां पर इस पॉइंट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट को डिवाइड कर रहा है आर वेक्टर, ठीक है, इसका नाम स्मॉल आर रख लो, स्मॉल आर कर लिया मैंने, क्लियर, ऐसे करके देख सकते हो हम। और मान लो इसको m/n रेशियो में डिवाइड किया, m/n रेशियो में डिवाइड किया, तो इस वेक्टर का नाम क्या हो गया, आर वेक्टर, इसका नाम ए वेक्टर, और इसका नाम क्या हो जाएगा, बी वेक्टर, ठीक है। तो ये आर वेक्टर का जो पोजीशन होगा, करना क्या है, ये बी वेक्टर को ले लेंगे, एन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, या पहले ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे एम के साथ, उल्टा से मल्टीप्लाई करते हैं, ए को मल्टीप्लाई करते हैं एम के साथ, और बी को मल्टीप्लाई करते हैं एन के साथ। तो ए वेक्टर इंटू एम प्लस बी वेक्टर इंटू एन बाई एम प्लस एन मैंने लिखा, बाई एम प्लस एन मैंने लिखा, दिख रहा है, ए वेक्टर एन प्लस बी वेक्टर एन मैंने लिख दिया, तो ये मेरा हो गया। और इस डिवीजन को हम लोग कहेंगे इंटरनल डिवीजन, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल डिवीजन। आप बोलोगे सर क्या इसमें एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है, बिल्कुल। अभी क्या हुआ है कि ये लाइन ए बी को अंदर में डिवाइड किया है, देखो अंदर में, पहले ये बड़ा लेंथ था, इसको छोटा छोटा दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल डिवीजन। और इसी में आप देखोगे एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डायग्राम चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या करेंगे, ये हो गया ए, ये हो जाएगा बी, और यहां लिखा मैंने सी, ठीक है, या सी छोड़ दो, यहां पे मैंने आर कर दिया, आर कर दिया। इस बार जो ए बी लेंथ था ना, ये आर में डिवाइड हो रहा है। अब बोलोगे से डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब पहले जो ए बी लेंथ था, आर के आने से दो टुकड़े में बदल गया, उसका लेंथ में चेंजिंग आया कि नहीं, ए बी के लेंथ में चेंज आ गया, छोटा छोटा में बन गया। यहां भी देखो पहले ए बी था, अब जैसे ही आर आया तो फिर ए बी का लेंथ बढ़ गया कि नहीं, चेंज हुआ कि नहीं, पहले वहां दो छोटे छोटे में टुकड़ा हो रहा था, अब थोड़ा सा लेंथ में और चेंज हो गया आपका, ठीक है। तो यहां भी रख लो, ये हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, इसको लिखेंगे बी वेक्टर, ज्वाइन कर दो, और इसका नाम जो होगा ना, ये होगा आर वेक्टर, ठीक है, ये जो होगा आर वेक्टर होगा, क्लियर। अब कैसे इस पे हमको काम करना है, ये आर वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये हो जाएगा ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर हो जाएगा। करेंगे कैसे, क्या इसका प्रोसेस है, सीख लीजिए, सब कुछ वही होगा जी। इस बार भी ये डिवाइड कैसे करेगा, देखो डिवाइड कैसे किया था, ए से लेकर के आर तक, उसका नाम एन रखा, तो यहां भी ए से लेकर के आर तक, देखो थोड़ा बड़ा है लेकिन मजा है, ए से लेकर आर तक इसका नाम रहेगा एन। और फिर क्या करेंगे, बी से लेकर आर तक, ठीक है, इसका एंड बी से लेकर आर तक, इसका नाम क्या रहेगा, एम रहेगा, ठीक है। जहां पे कट कर रहा है आर, जहां मतलब ए बी था, ए बी का एक किनारा से लेकर आर तक और दूसरे किनारा से लेकर आर तक जाना है, तो यहां पर सब कुछ वही हो जाएगा, आर वेक्टर ए वेक्टर एम माइनस, ये हो गया बी वेक्टर एन बाई एम माइनस एन, सब कुछ वही होगा, सिर्फ बीच में क्या आ जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा, ठीक है जी, माइनस आ जाएगा। एक और देख लो कंसेप्ट, इसको हम लोग कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग इसको कहते हैं। ये हमने लिखा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ए बी, ध्यान से देख लीजिए, ए और बी मैंने लिख लिया, ठीक है। तो ए बी में क्या करेंगे, इस बार इक्वल इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, ये आर समझो 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, तो सिंपल है, ये जो आर वेक्टर निकलेगा सिर्फ ए वेक्टर और प्लस क्या करेंगे, बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 हम लोग कर देंगे, ये मेरा मिड पॉइंट फॉर्मूला है। और इसी के बेसिस पर अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो, क्वेश्चन में क्या है, ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि कंसीडर 2 पॉइंट ए पी एंड क्यू विथ पोजीशन वेक्टर ओ पी 3a माइनस, दिस इज 2b वेक्टर।
एंड ओ क्यू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिया हुआ है, दिख रहा है सब? हाँ दिख रहा होगा, ठीक है। तो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन पी एंड क्यू इन द रेशियो 2:1, यही डिवाइड करना है। तो आप इसको देख सकते हो, हमने क्या बनाया, यहां पे समझो O और इसका नाम रख दिया P और यहां पे रख दिया Q, ठीक है, ये Q मैंने कर दिया। और एक R जो है ना इंटरनली भी डिवाइड कर रहा है और एक्सटर्नली भी डिवाइड कर रहा है, ये कर रहा है ना, ये क्या करेगा 2:1 रेशियो में। अच्छा इसका नाम क्या रखा गया बताओ तो? OP वेक्टर का 3A वेक्टर माइनस कितना कर दिया, 2B वेक्टर कर दिया। इसका नाम क्या कर दिया जी मैंने, A वेक्टर प्लस B वेक्टर मैंने कर दिया, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ये 2:1 रेशियो में डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है 2:1 रेशियो में डिवाइड हो रहा है। यहां क्या करेंगे, इसका नाम मान लो कुछ भी रख दो, R वेक्टर रख दो या फिर OR कर दो। तो OR वेक्टर को कैसे लिखेंगे बताओ, ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से A वेक्टर प्लस B वेक्टर से, प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ना, और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, देख लो, हाँ 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3A माइनस 2B वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, देख लीजिए 3A माइनस 2B वेक्टर से हमें मल्टीप्लाई कर देना है बाई, ये हो गया 2 + 1, बस इसको लेकर के सॉल्व कर देना है। सॉल्व किया, 2A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर प्लस 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर बाई 3, जरा सॉल्व कर लो, आ जाएगा 5A वेक्टर, ये तो पूरा डिंग डोंग, और ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, यहां हटा दो इसको, और डिवाइडेड बाई कितना बचा 3, यही हमारा आ गया OR वेक्टर, ठीक है, 5A वेक्टर बाई 3 हो जाएगा, ठीक है, बाई 3 हो गया, देख लीजिए पूरा का पूरा आंसर यही है, ठीक है। तो मेरा OR वेक्टर निकल जाएगा, ये इंटरनल डिवीजन था। और एक्सटर्नल डिवीजन में क्या करेंगे, सब कुछ वही होगा, बीच में सिर्फ क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये मेरा इंटरनल डिवीजन हो जाएगा, और सिर्फ आपको एक्सटर्नल डिवीजन में क्या करना होगा, बीच में माइनस कर दो। तो OR वेक्टर 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस, यहां हो जाएगा 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 - 1, कम ऑन 2 - 1, ये हो गया 2A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर माइनस 3A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर डिवाइडेड बाई 1। जरा सॉल्व करके देख लेते हैं जी क्या आ जाएगा, ये बचेगा 2B वेक्टर और माइनस क्या हो जाएगा, A वेक्टर आ जाएगा, और बाई 1 तो लिखने की इतनी जरूरत है नहीं। अच्छा 4B वेक्टर हो जाएगा, हाँ ये 4B वेक्टर माइनस A, तो यही हमारा OR वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अगर A को पहले लिखना है, ठीक है, यही आंसर आ गया, 4B वेक्टर माइनस A वेक्टर हो गया। तो ये मेरा इंटरनल डिवीजन हुआ, ये मेरा एक्सटर्नल डिवीजन हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने का आपको अंदाज समझ में आ रहा होगा किस मेथड पे हम लोग काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल, और एक हमारा एक्सटर्नल डिवीजन आ गया। एक क्वेश्चन और देखो, ये हालांकि उस पर नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहां पर कि शो दैट द पॉइंट A, B और C आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये सारे के सारे ना राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे। तो करना क्या है आपको, यहां पर आप A ले लो, यहां ले लो B, यहां ले लो C। तो A क्या होगा जी, 2i माइनस J और प्लस K कैप हो गया, और यहां पर I माइनस 3J माइनस 5K कैप हो जाएगा। और C जरा देखिएगा, C में हम लोग क्या करेंगे, 3i कैप माइनस 4J कैप हो गया माइनस 4K कैप हो गया। ध्यान से देख लीजिए, तो मेरे पास कैपिटल A है, कैपिटल B है, कैपिटल C दिख रहा है, दिख रहा है सबको, यहां देखो। तो अब करेंगे कैसे इसमें, यहां पर आप ए बी वेक्टर लिख लो, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर को कैसे लिखें, आपको पता है पीवी ऑफ बी और माइनस पीवी ऑफ ए, ऐसा लिख सकते हैं। अगर पोजीशन वेक्टर दिया हो तो दोनों को माइनस कर लेंगे। तो माइनस कीजिए ना बी को ए के साथ, तो पहले बी वाला फिर ए वाला, तो आई में से 2i किया तो कितना हो गया माइनस आई, ठीक है। यहां कर लो माइनस 3J प्लस J, तो माइनस 2J हो जाएगा, माइनस 5J माइनस K, तो माइनस 6K हो जाएगा। ये क्या निकल गया, ये AB वेक्टर निकल,
ठीक है, ये ए बी वेक्टर निकल गया। अब क्या निकालोगे, बी सी वेक्टर निकालोगे, तो पी बी ऑफ सी माइनस पी बी ऑफ बी निकाला, तो सी क्या करेंगे, सी में से बी को माइनस कर लो 2i, इसको इससे माइनस कर लो, ये हो गया माइनस जे, और इसको इससे माइनस कर लीजिए, हाँ तो कितना हो गया, प्लस के कैप हो जाएगा ना, प्लस के कैप हो जाएगा। उसी तरह से सी ए वेक्टर निकाल लो, एक ऑर्डर में निकालना, ए बी बी सी और सी ए, तो ए में से सी को माइनस करना पड़ेगा, पहले ए फिर क्या सी, तो बताओ ए में से सी माइनस कर लो तो माइनस आई, और इसको इससे माइनस कर लो प्लस 3j, और फिर माइनस माइनस प्लस किया तो प्लस 5k, ठीक है, प्लस 5k मैंने रखा। अब मुझे क्या करना है, इसी का मॉड निकाल दो जी, यहीं पर अगर आप मॉडुलस निकाल सकते हो, मॉड ए बी हमने निकाल दिया, तो क्या होगा अंडर रूट, ठीक है, कितना हो गया जी, -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर, तो देख लो ना, ये 36 + 4 40 और अंडर रूट 1 41 हो जाएगा, ठीक है। यहां सॉल्व करके देख लेते हैं, डायरेक्ट बताओ, अंडर रूट ये 4 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, √6 आ जाएगा आपका, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसका आप निकाल लो, एक मिनट, ये मॉड है ना, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, मॉड लिख देते हैं, ये हमारा क्या है, मॉड BC है, ये मॉड BC दिख रहा है, ठीक है, मॉड BC दिख रहा है, इसको कर लो, तो मॉड हमने CA रख दिया, तो इसको भी अंडर रूट कितना होगा, 1 + 9 + 25 हो जाएगा, कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, 26 4 30 और 35, अंडर रूट कितना हो गया 35 हो गया। तो नाउ हम लोग लिख सकते हैं ना, बताओ, मॉड AB का स्क्वायर इक्वल टू मॉड BC वेक्टर का स्क्वायर और मॉड CA वेक्टर का स्क्वायर, दोनों आपस में क्या है, इक्वल होगा। आप ऐड कर लो, रूट 41 का स्क्वायर करोगे तो 41 आएगा, और 35 और प्लस 6 किया तो 41 आएगा, दोनों सेम है। इसका मतलब किस ट्राइंगल को सपोर्ट कर रहा है, तो हेंस ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल एट, कहां पे राइट एंगल ट्राइंगल है बताओ, तो कहां पे हो सकता है राइट एंगल ट्राइंगल, मुझे बताइए। इन दोनों में कॉमन देखिए क्या दिख रहा है, C, तो C पे 90 डिग्री आपका बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये हाइपोटेनस होता है, ये दोनों परपेंडिकुलर बेस होता है, तो जहां कॉमन आता है वही आपका 90 डिग्री बन जाएगा, तो C पर आपका क्या बनेगा 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये इसके बेसिस पे हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो देख लीजिए, पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, कैसे हम लोग को काम करना है। ये सारे एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन में इन करेंगे।